नमस्ते सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। नवरात्र उत्सव के लिए आप सभी तैयार हैं? हमारे 9 दिन जो माता के स्वरूप के ध्यान और उनके कथा के साथ। तो आप सभी को शुभकामनाएं और मैं दिल से स्वागत करती हूँ सुजाता जी का आज के इस सत्र में। वेलकम सुजाता मैम। सभी को आत्मवंदन, शुभ संध्या और नवरात्रि विशेष शुभकामनाएं। आज नवरात्र का दिन श्री थोड़ा मैम आपका का जागर इशू। आज से शुरू हो। साउ- अभी अभी बराबर है। नहीं, अभी भी नहीं है। ओके। हेलो। अभी आप अभी आ थोड़ा रहा सा। है। हाँ, आवाज तो आ रहा है लेकिन आपका जो वीडियो है वो पॉज हो रहा है। हाँ। ओके। मगर अब ठीक। मेरे यहाँ पे नेटवर्क है। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। चलिए। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। हम सभी ने घर में माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी है और अब हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और ध्यान की ओर बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही होगा कि हम माता की जो पूजा अर्चना करेंगे वह हमारे ध्यान के माध्यम से जितनी भी बढ़ जाए उतनी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। तो चलिए आज अपने पहले दिन माँ का नाम, उनका जन्म, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम्। आज पहला दिन माता शैलपुत्री, माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की वह पुत्री है और इसीलिए वह शैलपुत्री कहलाती है। पर्वतराज हिमालय के घर में माता ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। वह वृषभ स्थिता है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। यह नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मगर शंकर जी जो उनके दामाद थे और बेटी उनकी सती थी, तो उन्होंने दामाद और बेटी को आमंत्रण यानी न्योता दिया नहीं। तो सती ने जब सुना कि अपने पिता के घर में अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, तब उनका भी मन हुआ अपने पिता के घर जाने का। उन्होंने शंकर जी से आज्ञा मांगी। तब सारी बातों का विवेचन करके शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष, किसी कारणवश
हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनको उनका उनका यज्ञ भाग भी समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर ही बुलाया है। कोई सूचना तक हमें भेजी नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध हुआ नहीं। उन्हें यह बात समझ ही आई नहीं। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलना, उनकी व्यग्रता और ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। अपने पति ने यानी शंकर जी ने जो कहा वो उनके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं। वह उनकी प्रबल इच्छा थी कि अपने पिता के यहाँ जाऊं और यज्ञ देखूं। उनका यह प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी आदर और प्रेम के बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं। केवल उनकी माता ही, उन्होंने ही सिर्फ स्नेह से उन्हें गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे थे। परिजन भी इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। ने यह भी देखा कि चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सती माता को इसका ज्ञान हुआ कि अपने पति शंकर क्या कह रहे थे कि मत जाओ वहां पर, तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। हमें न्योता नहीं है, मगर अपने पिता के घर जाने के लिए हम जिस व्याकुल हो उठते हैं, वैसे ही सती माता का दिल भी वैसे ही व्याकुल था अपने बहनों की माँ से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए। उन्हें ऐसा लगा था, नहीं न्योता आया, क्या हुआ, कामवश पिता भूल गए होंगे। अपने घर जाने में हमें कैसी आमंत्रण की अपेक्षा करनी चाहिए, न्योता क्यों चाहिए। मगर पति ने उन्हें समझाया था, मगर उनके दिमाग से यह सब बातें उनके दिल तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने वो सुना ही नहीं। और यहाँ आकर उन्हें समझ में आया कि हम अपने पिता ने खुद ही स्वयं ही दामाद को और हमें आमंत्रित नहीं किया है। सभी हमें थोड़े से अलग नजरिया से देख रहे हैं। यहाँ अपने पति का अपमान हो रहा है, अपमान भरे शब्द सुनाई पड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार वह बहुत ही क्रोधित थी और उसे समझ आया कि हम गलती कर बैठे। वह अपने पति भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने रूप उसी योग द्वारा जलाकर भस्म कर, वहां जो यज्ञ चालू था उस अग्नि में योगाग्नि द्वारा खुद के योग के अग्नि द्वारा खुद को अपने भस्म कर दिया। दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का पूर्णता विध्वंस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें समझ आया कि अपने पत्नी का जो अपमान हुआ और वो अपमान अपनी पत्नी सह नहीं कर सकी और वह भस्म उसका अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने गणों को भेजा और गणों को कहा कि यह दक्ष राज का जो पूरे याग चल रहा है, यज्ञ को
ध्वंस कर दो। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्माकर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब सती माता का यह अगला जन्म शंकर भगवान के लिए ही था। उन्होंने अगला जन्म हिमालय पर्वत की पुत्री, शैलराज हिमालय पुत्री, और उनकी वह शैल पुत्री, इस नाम से वह विख्यात हो। पार्वती, हेमावती, यह भी उनके नाम थे। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमावती रूप स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैल विवाह भी शंकर जी से ही हुआ, क्योंकि जो आराधना अपने पति के लिए हर एक जन्म में वह कर रही थी, तो वह उसके साथ अगले जन्म में भी आगे आ रही थी। जो सती का जन्म था वो दक्षराज उसके पिता थे। अब इस जन्म में वह हिमालय पुत्री थी, शैलपुत्री। तो यहाँ भी शंकर भगवान ने आके उनका हाथ थाम लिया है। नवदुर्गों में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और अनंत शक्तियां है। इस नवरात्र के में प्रथम दिवस में इनकी उपासना और की जाती। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी लोग अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। आप सभी को यह ज्ञात है, या हम सभी जो ध्यानी बनने के मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें पता है हमारा मूलाधार चक्र यह हमारा मूल चक्र है। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर इसी मणिपुर, ऐसे हमारे सप्त चक्र जो है, और हृदय में बसे अष्टदल कमल, यह सभी के उन्नति के लिए पहले हमारा मन जो है वह पूर्णतया मूलाधार से मुक्त होकर स्वादिष्ठान से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक एक उन्नति करता है। इसीलिए आज की शैलपुत्री का रूप जो है वो हाथ में कमल और त्रिशूल ऐसे लिए है। त्रिशूल इसलिए है उन्होंने हाथ में लिया है कि सभी अपने अहंकार जो है उनको दबोच डालने के लिए, उन पर कंट्रोल रखने के लिए। और यह कमल का रूप, कमल एक प्रतीकात्मक रूप है। कमल हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान का सागर खुल जाएगा, जब मूलाधार चक्र लाल रंग का जो है मूलाधार अपना, तो वह जब खिल जाएगा, पूरे पिछले कुछ अटके हुए कर्म बंधन जो है उससे हम मुक्ति पा लेंगे। तो वह बहुत ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। इसीलिए माँ शैलपुत्री से आज हम विनती करेंगे कि हमें इस मूलाधार के चक्र से पूरी तरह जो बंधन हमें बैठे हुए है, जो लाल रंग है उसका, उससे हमें बाहर निकलना है। हम मन से उनकी स्तुति करेंगे और उनका ध्यान जो हम अब करने वाले हैं उससे हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये 9 दिन हम माँ दुर्गा की आध्यात्मिक सेवा ध्यान के द्वारा भी प्राप्त करेंगे, और हमारे सप्त चक्र और 2 ऊपर के जो चक्र है उनको हम पूरे का पूरा शुद्ध की ओर अब हम
चल रहे हैं तो चलिए, जहां बैठे हैं वहां सुखासन पद्मासन आरामदायक स्थिति में हम बैठ जाएंगे। दोनों पैर, दोनों हाथ लॉक कर देंगे। आंखों ऊपर का चश्मा हम अब निकाल देंगे। बहुत ही आनंदमय, मन की शांति से भरा हुआ अपना ध्यान माता की चरणों में लीन करेंगे। तो चलिए, अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। 3 बार आराम से सांसों को अंदर और बाहर, सांसों के आने जाने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस अंदर बाहर। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है। दिन भर में जहां जहां हमारे शरीर में जो अकड़न जैसे आ गई है, थकान बढ़ गई है, वह सब इस सांसों के द्वारा आरामदायक हो रही है। मन में कोई विचार नहीं। जहां बैठे हैं वहां का वातावरण भी प्रसन्न हो चुका है। इस नवरात्रि का एक और विशेष भाग है कि इस नवरात्रि में 9 दिन में सत्व, रज और तम, ये तीनों जो रस है, गुण है, वह हमें दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। इन रसों से भरी हमारी यह जीवन यात्रा है। हम सभी में सत्व गुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, और तमो और रजोगुण पर हमें हावी होकर हमारे अंदर के सत्व गुण को पूरी तरह हमारे शरीर में, मन में, आत्मा पर उसका अधिष्ठान करना है। इस सत्व गुण के द्वारा ही हम माता की ओर जाने का प्रयास कर सकेंगे। रजो और तमोगुण से हमारी उन्नति नहीं होती। हम अपने आध्यात्मिक स्तर पे निचला स्तर पा लेते हैं। इसलिए इस 9 दिनों में हमें सिर्फ सत्व गुण ही हमारे अंदर उसकी उन्नति के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और मां शैलपुत्री को अपने आंखों के सामने आप लाइए। वीडियो आप ऑफ कर दें। आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके। ओके। हाँ मैम, ठीक है। हाँ।
आपकी आंखों के सामने माता का यह रूप, माता वृषभ स्थिता है, यानी बैल के ऊपर वह विराजमान है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। यह माता का शांत स्वरूप है। अपने मूलाधार चक्र पर हम सभी अपनी मन को केंद्रित करेंगे। कई जन्मों से जो कुछ पिछले हमारे कर्म है, कर्म का आप माता के चरणों में अर्पण कर देंगे। हमारे मन के अंदर जो पिछली घटी हुई घटनाएं, उस घटना को हम आज हमारे मन से निकाल देंगे। माँ शैलपुत्री का शांत रूप, जो हमारे मन पर भी यह इस त्रिशूल का अंकुश ला रहा है। हे माता शैलपुत्री, हे भवानी, आप पिता हो, माता हो, भाई हो, दाता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, स्वामी हो, स्त्री हो, विद्या हो, वृत्ति हो। मुझे यह पता है कि मैं कोई नहीं, मैं एक हूँ। जब छोटा मात्र अंश हूँ इस अपार भवसागर में, महाकों से भयभीत हूँ। कामी, लोभी, मतवाली या घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी माता, हे माता शैलपुत्री, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे माता,
मैं न दान देना जानता हूँ, ना ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और सूत्र तंत्रों का क्या है न्यास, मैं एकदम अनजान हूँ। मैं जानता हूँ, ना तीर्थ जानता हूँ, ना मुक्ति का मार्ग जानता हूँ। भक्ति और व्रत ज्ञात नहीं है, अब केवल सहारा हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
हे माता, मैं कुकर्मी हूँ, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण हूँ, कुत्सित दृष्टि रखने वाला हूँ और दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझे अधम की अब एकमात्र गति तुम हो, तुम ही मेरी गति हो। हे दुर्गा देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस भवसागर से मुझे आप अपने चरणों तले जगह दे दो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। मुझे शरण में लेने वाली भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो।
संपूर्ण देवताओं को शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है समस्त देवता और महर्षियों को पूजनीय ऐसे माता शैलपुत्री को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सभी का कल्याण करे। जो पुण्यात्मा उनके घरों में स्वयं महालक्ष्मी रूप से पापियों के घर पर दरिद्रता के रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से आप निवास करती हो। आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों का नाश करने वाली आप हम सभी मानवों के अंदर जो यह मद, मत्सर, मोह, लोभ, ईर्ष्या, यह सभी जो दुर्गुण बैठे हुए हैं, उस दुर्गुणों का आप नाश कीजिए। मूलाधार चक्र की देवता गणपति बाप्पा, लम बीज, इस लम बीज को आप शुद्ध कर दीजिए। मूलाधार चक्र के ऊपर जो कई जन्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, वह आपकी इस करुणामय नेत्र से शुद्ध हो रहा है। कई जन्मों से मेरे अंदर छुपे हुए कुछ गलत विचार, गलत सोच, जो बुरे कर्म है, जो कई जन्मों से मेरे साथ इस जन्म तक आए हुए हैं, वह सब आपकी प्रेममय, करुणामय नजर से शुद्ध ही शुद्ध होते चले जा रहे हैं। आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी आप सर्वभूतेषु संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। मातृरूपेण आप में संस्थिता सत्व गुण, रजोगुण नमस्तस्यै और तमोगुण, ये तीनों नमस्तस्यै गुण मौजूद है। नमस्तस्यै फिर भी नमो दोषों के साथ आपका या संसर्ग देवी नहीं होता। सर्वभूतेषु भगवान विष्णु और महादेव मातृरूपेण आदि देवता भी संस्थिता आपका पार नहीं पाते। नमस्तस्यै हे नमस्तस्यै आदि माता, आप नमस्तस्यै जगत जननी हो। नमो आप ही सबका आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हो। आपको मेरा शतशः नमन है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आप
मोक्ष की प्राप्ति का साधन हो, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन आपका अभ्यास करते हैं। यह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप हो। आप देवी, त्रयी और भगवती यानी तीनों वेदों से, 6 ऐश्वर्यों से आप युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति के एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे शैलपुत्री माता, आपको समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। आप वह मेधा शक्ति है। या दुर्गम भवसागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप हो। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाली और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर
आपको क्रोध कैसे आ सकता है? आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप प्रसन्न रूप से जब हम सभी की ओर देखती हो तो हमें ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री, आपका स्मरण करने पर हम सभी के मन में जो भय, चिंता, डर बैठा हुआ है वह आप हर लेती है और आपका चिंतन करने पर हमें परम कल्याणमयी बुद्धि का आप प्रदान करते हो। दुख, दरिद्रता और भय का हरण करने वाली माँ शैलपुत्री, आपका चित्त सबका उपहार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। आपकी शरण में हम सभी मानव आ चुके हैं।
हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, यानी शैल पुत्री माता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभावों को वेद भी जानते नहीं। आप संसार का उद्भव, पालन और नाश करने वाली हो, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली माता हो। हे माँ शैलपुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता शैलपुत्री, आप पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में से एक हो। हे माता, पति पूजनीय और पति प्रेम में आपकी श्रद्धा का, भक्ति भाव का कोई मोल नहीं लगा सकता। आपकी अपार महिमा को हजारों मनुष्यगण, देवी देवता पूरा कर नहीं सकते। भक्तों को उनका मुंह मांगा वर देने वाली
हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी हो आप आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे माता शैलपुत्री, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो हे माँ शैलपुत्री, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे वाणी के शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं मन से, आत्मा से, शरीर से संपूर्णतया आपको शरण आ चुकी हूँ। मेरे अंदर के इस देवी तत्व को मैंने जागृत कर लिया है।
और मूलाधार चक्र में आपको स्थित करने का प्रयास किया है। आपका कृपा आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। कई जन्मों से इस मूलाधार में जो गलत सोच, गलत विचार, गलत कर्मों के कारण यह जन्म मृत्यु के चक्र में अटका हुआ था, मैंने आपकी स्तुति करके इस चक्र को भेदन करने का प्रयास किया है। मैं जानती हूँ इसी तरह से मेरे हर एक चक्र की शुद्धि होगी और मैं आपके चरणों में एक आपका अंश बनकर अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ूंगी। हे माँ शैलपुत्री, उन योगी जनों के द्वारा उनकी तरह ही मेरी भी जो वृत्ति है वह अंतर्मुख कर दीजिए। आपके बाह्य रूप से जो खुशी मुझे प्राप्त हो रही है वह मुझे, मैं अंदर मेरे हृदय के भीतर आपका स्थान जो है वह देखकर मैं आनंद विभोर हो चुकी हूँ। आपको बार बार शतशः प्रणाम। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
वाईट येलो 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 मुलाची काही चूक नाहीये. आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपने भौतिक शरीर में पुनः वापस आ रहे हैं। अपने पैरों को और हाथों को हिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियां अलग कर दीजिए और उन्हें घर्षित करके अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों से शरीर के भीतर प्रवाहित होने दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अब हम ध्यान से बाहर हो रहे हैं। मुस्कुराते हुए और अपने आप को धन्यवाद देते हुए इस ध्यान से हम पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। हम माता शैलपुत्री सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को, अपने सभी गुरुजनों को और इस ध्यान में हमारे साथ जो ध्यानी थे उन सभी से धन्यवाद करते हैं और आज का माता शैलपुत्री का यह सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान। बाद में आवाज आ रही थी मैडम? हाँ, बाद में आवाज आ रही थी। आ रही थी ना? आज में थोड़ा सा वॉइस का ये हुआ, ओके। पर ठीक है। म्यूजिक भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि म्यूजिक आ रही है नहीं आ रही है, पर हाँ, बाद में बेश सुनाई दिया फिर। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। यस मास्टर, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपना हैंड रेस कीजिएगा। हेमा जी। यस मास्टर, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं? आज जैसे पहला दिन था शैलपुत्री का, तो यहाँ पर जैसे बताया है, अपना मूलाधार, अपना बेस हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना है। और जो फियर, जो अहंकार जिस तरह से मैम ने बताया है, वो हम अपने भीतर से हमें निकालना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। यस, शिव प्रकाश जी, अनम्यूट कर ले। नमन मैम। मैम बहुत ही गहरा ध्यान था, बहुत ही डीप था। इनफैक्ट जब आप बोल रही थी तब से ध्यान में आ गया था मैं। अब ओके। ध्यान से वो कब से किया मुझे याद नहीं है। कैसे टाइम निकल गया मुझे नहीं समझ में आया मैम। तो थैंक यू वेरी मच मैम। आज थैंक पहला दिन था यू। तो पहला एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी, ऊर्जा बहुत थी। और माँ शैलपुत्री की ऊर्जा से ही हम बहुत कुछ मिला मैम। मूलाधार जो बोल रही थी उस पर ध्यान लगा के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन सुजाता मैम। आत्मवंदन। नवरात्र की
हार्दिक शुभकामनाएं सभी मास्टर्स को। सभी आज का जो दिन है माँ शैलपुत्री का, तो हमारा जो फाउंडेशन है, बेस है, मूलाधार, तो उसका हम्म, बहुत ही सुंदर ध्यान आपने करवाया। इतनी अच्छी ऊर्जा, इतनी पवित्र ऊर्जा जो थी, यानी एक असीम ऊर्जा जो आपके शब्द हैं, अगर ना चाहते हुए भी आपके शब्द उस ओर लेके जाते हैं। अति उत्तम शब्द मैम, अति उत्तम। काफी हाई लेवल ऑफ जो है आपके शब्द हैं, और काफी अच्छा ध्यान, काफी अच्छी ऊर्जा थी। और मेरे को तो बहुत अच्छा महसूस हुआ ध्यान में आज। हमेशा होता है आपके साथ, लेकिन आज भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद। सुजाता मैम। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। यस, और कोई मास्टर? ठीक है मैम, और कोई किसी का नहीं है तो ओके। आज एंड करते यस। सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम यस। मिलेंगे हर दिन। थैंक यू सो यस। मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ जितने भी यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद। हर दिन हमारे साथ 9 बजे जुड़िएगा। कल 6 बजे जो हमारा दूसरा स्वरूप है माता का, वो कल 6 बजे रहेगा, तो आप प्लीज 6 बजे जुड़िएगा। और रात को 9 बजे हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है 1000 सीड्स ऑफ जॉय का, माँ लक्ष्मी के साथ भी हम ध्यान करेंगे और ज्ञान भी लेंगे। यस। धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद। डिवाइन